ठीक है, कमाते तो है सुख पाने के लिए। आपका जितना भी कर्म अब तक हुआ है वो किस लिए हुआ है? सुख पाने के लिए। वो सारा कर्म हुआ है, सारा कर्म आप किए हैं सुख पाने के लिए, बताइए। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, मिल जाता है दुख, मिल जाता है दुख, सुख नहीं मिलता, सुख पीछे छूट जाता है, बदले में मिल जाता है ढेर सारा दुख। अब हम क्या करते हैं कि आपका कर्म ही बदल देते हैं, जिसके कारण दुख आ रहा है। आपका जब कर्म ही बदल जाएगा तो आपके ही वजह से आपके घर में खुशी आती है, हमारी वजह से नहीं आती। अगर हमारी वजह से आता तो जिस गांव में हम रहते उस गांव में कोई अस्पताल नहीं जाता, है ना? हाँ, लेकिन वो नहीं जा रहा है अस्पताल। जो बात मान रहे हैं, जो बातों को समझ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। जैसे कि हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी नहीं मानते तो उनको अस्पताल का चक्कर लगा रहता है। हम लोग दूर से देखते रहते हैं, इसी वजह से बताने की कोशिश भी करते हैं तो मानते नहीं है, क्योंकि भगवान करते हैं उनके नजर में। तो जब भगवान ही करते हैं तो हम काहे परेशान हो? भगवान न परेशान हो, करें वही। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? सोचिए ना, जब आपका कर्म ही बदल जाएगा तो आपको सुख कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका कर्म ही बदल जाएगा। तो अब ये बात कहीं आपको सिखाया नहीं जाता, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारा में, न चर्च में, कि भैया ये सबसे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने कर्म को सही नहीं करेंगे। जब तक अपने कर्म को, न डॉक्टर सुधारता है आपको कि भैया क्या बुरा कर्म किए थे जो कैंसर हो गया। कोई बोला है आज तक डॉक्टर? कोई नहीं बोला। हाँ, कोई कोई बुद्धिमान है जो सुनते हैं दूर से, वो कभी कभी बोल देते हैं, अरे बहुत बुरा कर्म था उसका, तभी तो भोग रहा है। कोई कोई बोलते हैं, लेकिन सब नहीं बोलते। और इलाज करने वाला तो खास करके नहीं बोलता। अगर शायद बोलने लगे, आप जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर तुरंत बोले क्या बुरा कर्म किए थे बताओ थोड़ा सा, इतना बड़ा रोग कैसे पैदा हो गया बिना बुराई की, तो मरीज क्या होगा? वो डरेगा। और सुनने वाला क्या होगा? वो भी डरेगा। हाँ, बात तो यही है, बिना बुराई किए बुराई होती नहीं है। ध्यान दीजिए, बिना बुराई किए बुराई होता नहीं है। अगर हुआ है तो ये किया जरूर है। तो उसको देखकर सुनने वाला वो सुधर जाएगा, अपने आप को बचाना शुरू कर देगा। नहीं, उनको हुआ था, डॉक्टर साहब बोल रहे थे। हाँ बोलिए, क्या ये सही है गलत है? सही है तो सपोर्ट करिएगा, है ना? तो ऐसा कोई बोलता नहीं है। और हम चाहते हैं कि आपका कर्म ही जब बदल जाएगा, कर्म ही सुधर जाएगा, तो मिलेगा कैसे नहीं? नहीं तो पूरा जीवन इसको पाने के लिए आप भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, और ये मिलेगा नहीं आपको। जैसे जैसे इसके नजदीक आएंगे या और दूर चला जाएगा, और आप फिर मेहनत करेंगे, उसके नजदीक पहुंचेंगे, फिर और दूर चला गया। फिर नजदीक मेहनत करेंगे कि सुख जैसे करीब आने वाला है, तब तक सुख और दूर चला गया। फिर आप मेहनत किए, इसके पास पहुंचे, फिर चला गया। और मिलता क्या है बदले में? ये सारी कमाई। और यही कमाई आप अपने बच्चों को देकर जाते हैं। हमें हमारे पूर्वजों से क्या मिला है? सुख शांति संतोष देकर गए हैं, या बहुत सारा झगड़ा? वो पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन है, उसे देखे रहना, भले हम मर जा रहे हैं टेंशन मत लेना, लेकिन देखे रहना, भूत बन के हम रक्षा करेंगे तुम्हारी। ऐसे ऐसे तो शिक्षा में अपने पूर्वजों से मिलके गई है। ढेर सारा उपहार में हमको क्या देकर गए हैं? वो सारी बुद्धि जो देश को बर्बाद कर ही रही है, हमको भी बर्बाद कर रही है। और वही हम सारी बुद्धि को खत्म करना चाहते हैं कि वो बुद्धि ही गायब हो जाए। बुद्धि मतलब ये जो सोच देकर गए हैं, उसे खत्म करिए। ठीक है, अब चलिए, अब ये मिले कैसे? इसको पाने के लिए आप हजारों जतन किए होंगे, मंदिर भी गए होंगे, पूजा पाठ भी किए होंगे, बराबर 4 बजे सुबह नहाए भी होंगे, 1-2 महीना लगातार। जैसे देखिए आप क्या करते हैं, इसी को पाने के लिए करते हैं ना, टिप टॉप। हाँ, ओके, मकसद क्या? यही, क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए। पूरी दुनिया क्या कर रही? यही कर रही सब कुछ। चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कभी भी सत्य को मानने का प्रयास किए? अब चलिए हम आपसे तुलना करते हैं।
सत्य को, अब इसे पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। अब हम आपसे पूछेंगे, अब आप बताइएगा ईमानदारी से कि हाँ हम इसको करते थे। अगर करते थे तो भी बताइएगा, और नहीं करते थे तो मत बताइएगा। तो खुशी कहां से मिलेगी? जब करेंगे खुशी वाला काम तभी तो खुशी मिलेगी। खुशी बोएंगे तभी तो काटेंगे खुशी। बोए हैं दुख और आरती कर रहे हैं सुख पाने का, तो कहां से मिलेगा? बोलिए ना। बबूल का पेड़ बोइए और आरती कीजिए, भंडारा कीजिए, दान चढ़ाइए कि वो बबूल आम में बदल जाए। अगर ऐसा हो तो हम भी चलते हैं, बोते हैं, हो सकता है ना। अगर आम का पेड़ बोए हैं और उसी आम की देख रेख कर रहे हैं, आप संवाच रहे हैं, सुधार रहे हैं, तो कोई कितनों करेगा वो बबूल का पेड़ नहीं बदलेगा, वो आमे रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कोई रोक नहीं पाएगा उसे फल देने से, और आपका पेट भरने से, आपका जीवन सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप क्या करना है बताने चल रहे हैं। इसको पाने के लिए अब तक क्या करते थे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमसे अच्छी तरीके से आप जानते हैं। सही बात है। आप क्या करते हैं सुख शांति पाने के लिए? आपके बारे में आपको मतलब हमसे अच्छा पता है, तो हम आपके बारे में क्या करते थे हम नहीं चर्चा करेंगे। अब करना क्या है हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपना अपना जान जाइए। हाँ, सुख पाने के लिए हम बहुत 4 बजे उठते थे, ये करते थे, मंदिर पहुंच जाते थे, चक्कर लगाते थे, बाहर बैठे रहते, बहुत विनती करते थे, बहुत मंत्र का जाप किए हैं। ये आप खुदे जान जाएंगे कि आपका क्या क्या किए हैं, है ना। इसके बारे में हमें बताने की क्या जरूरत है। करना क्या है हम ये बताएं आपको, जिसके लिए आप आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके। ठीक है, अब चलिए हम आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा पूछें कि कितने लोग प्रकृति को जानते थे। इसका नाम है हिंदी मुसलमानी भाषा में कुदरत, अंग्रेजी भाषा में नेचर, और अपने हिंदी भाषा में प्रकृति। अब आप बताइए कितने लोग प्रकृति को जानते थे अभी से पहले, मतलब हमसे मिलने से पहले? नहीं जानते थे। और जो आपको कुछ नहीं दिए, प्रकृति के 5 तत्वों के बारे में। हाँ हाँ, जो आपको कुछ नहीं दिए उनके आप खानदान के बारे में गिना देंगे? नहीं गिना देंगे। रावण का भाई कितना था, उसका बेटा कितना था, वो कितना था, वो कितना था, वो कौन सा जाप करता था, कहाँ शक्ति पाया था, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, जिसकी वजह से एक पल आप चल नहीं सकते हैं, उसको आप जानते ही नहीं। तो है, नहीं पहचानते नहीं। अब चलिए हम आपकी बात करेंगे। प्रकृति का मतलब हवा। अब बताइए इसको पहचानने में क्या मुसीबत है? हवा, सांस ले रहे हैं तो पहचान लो। देखिए ना, फूकी महसूस हवा है कुल, क्या मुसीबत है? इन्हें पाने के लिए कौन सी पूजा करनी पड़ती है, कौन सा पाठ करना पड़ता है, कौन सा भंडारा करना पड़ता है? हवा को पाने के लिए या जानने के लिए, या पुनः जनाई देते हैं? नहीं, पानी को। प्रकृति का मतलब एक शब्द है ये, जैसे परिवार एक शब्द है। परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, अगर उनको एक साथ बोला जाए तो क्या बोलते हैं? परिवार। और उन 5 को अलग अलग कर दिया जाए तो अलग अलग उनके नाम से जानते हैं कि राकेश है, वो रमेश है, वो दिनेश है, सुरेश है, वो महेश है, अलग अलग। अब उनको एक साथ बोलना पड़े तो उनके क्या बोलते हैं? परिवार। तो इसे प्रकृति को अलग अलग कर दिया जाए, ये हवा है, ये पानी है, ये जमीन है, ये आसमान है, और ये सूर्य है। अब इनको एक साथ कर दिया जाए तो ये प्रकृति है। अब आप बताइए जमीन को जानने के लिए कितना रुपए लगेगा, या कितना रुपए आप खर्च किए हैं? सूर्य को जानने के लिए जानना क्या, साथ देखिए ना, इस्तेमाल करिए। करते ना हो तो बताइए। जो चाहते हैं अब पानी को पीते हैं, रात दिन
हमेशा देखिए ना, कुछ होता है पानी लाओ, कोई आता है पानी लाओ, कपड़ा गंदा हुआ पानी लाओ, खेत सूख रहा है पानी, रातों दिन इसी में जी रहे हैं आप, लेकिन इनको सोचिए ना, सोचिए ना, इनको पाने के लिए कितना तपस्या करनी पड़ेगी, कितना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ये उपलब्ध है, पर्याप्त है? नहीं है पर्याप्त, पर्याप्त है। अब चलिए, कभी आप अपने दिमाग से ये बात क्यों नहीं सोचे? देखिए ना, वो चिल्ला रहे हैं, अपनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, लोगों को भी। ना ना ना, वो माइक पे जो चिल्ला रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, चिल्ला रहे हैं, वो अपने तरीके से, यहाँ अपने में अपने तरीके से, वहां अपने, सब अपने अपना एक तरीका बना लिए हैं चिल्लाने का। क्या ये सब बनाया कौन? माइक कौन बनाया? इंसान। वो शब्द कौन बनाया? इंसान। जो हम बोल रहे हैं ये शब्द कौन बनाया? इंसान। भाषा तो यहाँ आके बनी ना। अगर भाषा वहां से बनती तो बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता। वो हमको देख देख के, सीख सीख के बोलता है। हम भी लोगों को देख देख के, सीख सीख के बोले हैं, और आप भी वही किए हैं। बताइए ना, जिसे हम मानते हैं अगर वो देता तो जन्म से वो सीख के आता। जो कुछ सीखता है यहीं पे सीखता है, अच्छा बुरा, चाचा भतीजा, हस्बैंड वाइफ, क्या क्या सब यही सीखता है। हम भी यही सीखे हैं, हाँ या ना? बताइए, गलत है? ठीक है, अब बताइए। अब चलिए, हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपना दिमाग, कभी इतना उम्र हो गई हमारी आपकी, या देखिए लोगों की उम्र इतनी हो जा रही है, उसमें से ऐसे कोई व्यक्ति नहीं निकल के आ रहे हैं जो अपने दिमाग से सोचे कि हमारा जीवन किससे चल रहा है। क्यों नहीं सोचे? अगर हम आपसे सवाल करें तो, इतना उम्र हो गया, इतना सुख की कामना किए, सुख के लिए क्या क्या नहीं किए, थोड़ा सा ख्याल इनके बारे में आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? ऐसा भी नहीं कि पर्दे के पीछे हैं, दिख नहीं रहे हैं, और जो पर्दे के पीछे है और पता नहीं पर्दे के पीछे है कि गायब है सब, और पर्दा हटाने के चक्कर में आप रात दिन परेशान है, मतलब वही भगवान। और जो उपलब्ध हैं, जो हर मोड़ पे हैं, हर समय है, हर कण में है, इनके बारे में आपके दिमाग में क्यों ख्याल नहीं है? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, और ये भी देखिए आपकी शरीर में कौन है इसके अलावा? कोई नहीं है इसके अलावा, यही है ना। अगर हमारी शरीर मरती है तो इसी में से एक कम हो जाता है ना, तभी तो मरती है। किसी भी लाश को हम चेक किए हो मरने के बाद, सब लोग लाश देखे हैं? हाथ ऊपर करिए जो नहीं देखे। सब देखे हैं ना। तो कैसे पता करते हैं कि परमात्मा इनसे रूठ गए हैं? हवा से। यही तो, हवा पानी तो नहीं चल रहा है, नहीं चल गए। यही तो, क्या और कुछ देखते हैं? अगरबत्ती से या किताब खोल कर देखते हैं कि मरे हैं कि नहीं, कि रामायण मार करवा के देखते हैं मर गए कि नहीं, कुरान, बाइबल, गीता पढ़ के देखते हैं कि मर गए हैं कि नहीं, देखते हैं। यही चेक करते हैं। इसका मतलब यही जीवन है। अब उस समय मरने के बाद जब हम देखते हैं हवा, तो क्यों नहीं हवा को मानते हैं? उस समय हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? ख्याल तो आना चाहिए ना। पड़ोसी के यहाँ चोरी हुई है, और चोर कौन है? पड़ोसी के यहाँ चोरी हुई है, और चोर कौन है? बात समझिएगा, पड़ोसी के यहाँ चोरी हुई है, चोर कौन है? एक निर्दोष पे भी आपका ख्याल आ जाता है, लगता है वही चुराया होगा, नहीं वो नहीं वो होगा, नहीं वो नहीं वो होगा, वहां तो ख्याल आ जाता है जहां नहीं आना चाहिए। और यहाँ क्यों नहीं ख्याल आता? हमेशा अंदर आता है इसलिए। बात मोबाइल हम क्या करें, दुकानवा का लोग हमारी जानिए, रूट वो करने के लिए फोन कर लो।
खाना भी है मोबाइल में। बोलिए। ठीक है, चलिए। अब एक ख्याल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। हमारे तो बहुत पहले ख्याल आ गया। जब जाए भीड़ में, मंदिर में, ना कसे रहे एकदम दबा के, और पैर जलता रहे धूप से, प्यास से गला सूखता रहे, तो खाए भी नहीं है। और वहां गए अंदर तो चल हट हट, आने दो दूसरों को। पुलिस डंडा लेकर अलग से खड़ा है, हिले तो वही पड़ी। हाँ सही बात है। उसमें ख्याल आने लगा हमारे दिमाग में, यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कोई तो है, ये नहीं है बस, कोई है। समझ में आने लगा धीरे 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 धीरे, और अब पूरा समझ में आ गया यही है। जब ध्यान से सोचना शुरू कर दिए कि बताइए कोई फसल इनके बगैर जिंदा, और उस फोटो और मंदिर के बगैर सारी फसल जिंदा है, और इनके बगैर एक भी जिंदा नहीं है। सब इंसान हैं जाके अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में, लेकिन एक कुत्ता को नहीं देखे कि वो भी मन जलाता हो मुंह में अगरबत्ती पकड़ के। आप देखे हो तो भले, एक गाय को नहीं देखे, एक भैंस को नहीं देखे। टीवी की बात छोड़ दीजिएगा, हकीकत में अपनी आंखों से, है ना? आप देखे नहीं देखे? फिर दिमाग में आए कि चलिए पेड़ों पर तुलना कर लिया जाए, ऐसा कौन सा पेड़ है जो इनके बगैर ना जिंदा हो? तो पता चला इसके बगैर कोई पेड़ ही जिंदा ही नहीं हो सकता। कोई घास का तिनका भी इसके बगैर नहीं पैदा हो सकता। पैदा करके दिखा दीजिए। और फिर समझ में आया कि यहाँ पर आपसे थोड़ा क्रॉस हम करेंगे। करिए। जैसे आप स्नान करते हैं, हाँ। क्यों करते हैं? शरीर को धोने के लिए, धोने के लिए, बदबू को खत्म सफाई करने के लिए। आपका मन में है ना कि हम गंदा है, हाँ शरीर मेरा गंदा है, हाँ। तो आप पवित्र है, हाँ हाँ इसीलिए ना स्नान किया जाता है। हाँ हाँ। हैं? चलिए बाद में फिर आपसे हम क्रॉस करेंगे। बोल लीजिए। नहीं कर लीजिए। उस पॉइंट को हम भी आएंगे। आप जानकारी लेने के लिए हम भी बैठे हैं, हम हाँ। शर्मा जी बनाए हुए हैं। ठीक है, बढ़िया है, सब बैठे हैं जानकारी के लिए। जी जी चलिए। ठीक है, अब चलिए ये बात क्लियर हुआ। कोई घास, कोई जानवर बता दीजिए इनके बगैर, मान लीजिए कोई अमीर गरीब, और जो इंसान के बनाए हैं उसमें क्या है भेदभाव आप देखे होंगे, जो कभी नहीं होना चाहिए। इसमें कब देखे हैं? ठंडी पड़ी हो तो सबके लिए ना पड़ी हो, गर्मी पड़ी हो तो सबके लिए ना पड़ी हो, हवा चली हो तो सबको ना लगी हो, धूप निकली हो तो सबके लिए ना निकली हो। और देखिए इंसान के बनावटी जो भगवान है, उस सारे भगवान किसी के अंडर में है, किसी के कंट्रोल में है। हम बात वही करेंगे जो साबित कर सके, आपको भी वही करना है जो आप साबित कर सके। सारे भगवान किसी के कंट्रोल में हैं, सारे भगवान, जब चाहे मंदिर बंद, जब चाहे खोल दे। लेकिन ये हैं इकलौते 5 जो किसी के कंट्रोल में नहीं। बताइए ना, किसी कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं, इंसान के तो नहीं है बस। और ये यही 5 हैं जो किसी भी देश में अगर ना रहे तो उस देश में जीवन नहीं है, देख लीजिए। और अगर यही अकेले हैं, जैसे यही अकेले, वहां हवा ना पहुंचती हो, धूप ना पहुंचता हो, सिर्फ जमीनें हो, तो वहां जीवन नहीं है। 5 की जरूरत है आपकी नजर में। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, अमेरिका में भी, विश्व में पूरा जहां जीवन है वहां इनको रहना, इनके बगैर कहीं भी जीवन नहीं है। लेकिन हमारे राम पाकिस्तान में तो नहीं है, गारंटी।